बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने ही जो किताब की तस्वीर है ये आपकी उर्दू अदब की किताब सरीर खामा की है। ये आपके निसाब में शामिल है। सरीर खामा से मुराद कलम के चलने की आवाज़ है। ये किताब छठी जमात के लिए है। आमिर वहीद कमर की तसनीफ करदा है। इसमें मुतादिद असबाक और नज़ूम मौजूद हैं जिसका मुताला आप 2020 और 21 में करेंगे। आइए आज के उन्वान की तरफ आते हैं। आज का हमारा उन्वान है दुआ। सफ़ात 1 ता 2। शायर एजाज रहमानी, मश्क, बुलंद ख्वानी और वजाहत। मकासिद, आज आप नज़म की अदबी हैसियत जान पाएंगे। नज़म की दुरुस्त तलफ़ुज़, ले और वज़न के साथ बुलंद ख्वानी करने के अहल होंगे। मुश्किल अल्फाज के मायने याद कर सकेंगे। नज़म की वजाहत करने के अहल होंगे। ये नज़म एजाज रहमानी ने तहरीर की है। एजाज रहमानी एक बेहतरीन शायर हैं। उन्होंने अपने मुतादिद नज़ूम में अल्लाह ताला की तौहीद का तस्करा किया है। इस नज़म में शायर दरअसल अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए अल्लाह को पुकार रहे हैं और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। आइए मैं इस नज़म की बुलंद ख्वानी करती हूँ। दुआ। रहम कर मुझ पर मेरे परवरदिगार, रहम कर मुझ पर मेरे परवरदिगार, है करम दुनिया पे तेरे बेशुमार। दो जहां का पालने वाला है तू, दो जहां का पालने वाला है तू, हर मुसीबत टालने वाला है तू। तुझसे रिश्ता है सदा और सोत का, तुझसे रिश्ता है सदा और सोत का, तू ही खालिक है हयात और मौत का। मुत्तरिफ हूँ मैं तेरे एहसान का, मुत्तरिफ हूँ मैं तेरे एहसान का, मैं हूँ जिम्मेदार खुद नुकसान का। मुझको तेरी मेहरबानी चाहिए, मुझको तेरी मेहरबानी चाहिए, जिस्म जा प्यासे हैं पानी चाहिए। सबकी शहरक से तू रहता है करीब, सबकी शहरक से तू रहता है करीब, जो न मांगे तुझसे वो है बदनसीब। ए खुदा सुन ले तू मेरी इल्तिजा, ए खुदा सुन ले तू मेरी इल्तिजा, तुझ पे हर हाल है रोशन मेरा। प्यारे बच्चों, मैं मुश्किल अल्फाज की वजाहत आपको फराहम करती हूँ। इसको बगौर सुनिएगा क्योंकि सवाल नंबर 2 में आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। परवरदिगार पालने वाला अल्लाह, बेशुमार बेहिसाब अनगिनत, टालने वाला दूर करने वाला, सदा पुकार, खालिक बनाने वाला, शहरक रगेजार जिसके कट जाने से मौत वाक़े हो जाए, मुत्तरिफ मानने वाला, इल्तिजा दरख्वास्त, हयात जिंदगी। आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको इस नज़म की वजाहत फराहम करती हूँ। रहम कर मुझ पर मेरे परवरदिगार, है करम दुनिया पे तेरे बेशुमार। इस शेर में शायर अल्लाह ताला को पुकारते हुए कहता है कि ए अल्लाह, तू ही हमारा खालिक और मालिक है। तूने इस दुनिया पर अपने बेशुमार रहम और करम किए हैं। तूने इस दुनिया को बेशुमार रहमतों और रहमतों से नवाजा है और मुझ पर भी इसी तरह तू अपना रहम और करम फरमा। मुझ पर भी तू अपनी नेमतों और रहमतों को तमाम कर दे। दो जहां का पालने वाला है तू, दो जहां का पालने वाला है तू, हर मुसीबत टालने वाला है तू। ए अल्लाह, तू दोनों जहानों को पालने वाला है। तूने ना सिर्फ हमें जिंदगी अता की बल्कि तू हमें रिस्क अता करता है। हमारी तमाम तर जरूरियात का तू ही ख्याल रखता है और हमारी तमाम तर जरूरियात को तू ही पूरा करता है। हर मुसीबत और मुश्किल को दूर करने वाली जात और हस्ती सिर्फ तू ही है। तू ही वो कुदरत और ताकत रखता है जिससे हमारी तमाम तर मुसीबतें और तकलीफें दूर हों। तू हमारी तकलीफों को दूर करने वाली जात और हस्ती है। तुझसे रिश्ता है सदा और सौत का, तू ही खालिक है हयात और मौत का। तुझसे मेरा रिश्ता सदा और सौत का है, यानी पुकारने का है। मैं तुझको हर मुसीबत हर तकलीफ की घड़ी में पुकारता हूँ और तू मेरी पुकार को सुनता है और मेरी तकलीफ मेरी मुसीबत को दूर करता है और मुझे अपनी नेमतों से नवाजता है। और अगर मैं खामोश भी रहूं, मुझ पर कोई तकलीफ और मुसीबत हो तो भी तू मेरी उस तकलीफ और मुसीबत को जानता है, समझता है और दूर करता है।
तू ही खालिक है, तू ही मालिक है हमारी जिंदगी का और मौत का। तूने ही हमें जिंदगी अता फरमाई और तू ही एक दिन हमें मौत देगा। दुनिया की कोई ताकत कुदरत ऐसी नहीं है जो किसी को जिंदगी अता फरमाए या किसी को मौत दे। तेरे ही कब्जे कुदरत में जिंदगी और मौत है, तू ही जिंदगी और मौत देने वाला है। मुत्तरिफ हूं मैं तेरे एहसान का, मैं हूं जिम्मेदार खुद नुकसान का। मैं मानता हूं तेरे एहसानात को, तूने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, तूने हमें बेशुमार नेमतों से अता किया है, तूने हम पर अपनी बेशुमार नेमतें तमाम की हैं। अगर मेरा कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान का जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि तूने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, तूने मुझे नेकी का और बुराई का दोनों रास्ते दिखाए हैं, बताए हैं और बताया है कि मैं नेकी का रास्ता इख्तियार करूंगा तो जन्नत मिलेगी, दुनिया में इज्जत मिलेगी, बुराई का रास्ता इख्तियार करूंगा तो मुझे जहन्नुम मिलेगी, दुनिया में मैं जलील और ख्वार होऊंगा। इसी तरह अगर मेरे आमाल बुरे हैं तो मैं नुकसान उठाऊंगा, मैं अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद हूं, मेरे आमाल हैं मेरी नुकसान का, मेरे खसारे का जिम्मेदार। मुझको तेरी मेहरबानी चाहिए, मुझे तेरी मेहरबानी चाहिए, जिस्म जहां प्यासे हैं पानी चाहिए, मुझे तेरी मेहरबानी तेरे एहसानात चाहिए। तू अपना रहम और करम फरमा, मेरा जिस्म मेरी रूह प्यासी है तेरे करम के लिए, तेरे रहम के लिए। तू मेरी रूह पर, मुझ पर, मेरे जिस्म पर रहमत फरमा, करम फरमा, क्योंकि मेरी रूह का ताल्लुक तुझसे है, मेरा ताल्लुक खुद से जोड़ दे ताकि मेरी रूह को, मेरे जिस्म को तस्कीन और सुकून मिले। और जिस्म और रूह का तस्कीन और सुकून सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत में है। मेरा मुझसे अपना रिश्ता जोड़ ले, मुझे अपने करीब कर ले। सबकी शहरक से तू रहता है करीब, जो न मांगे तुझसे वो है बदनसीब। ए मेरे रब, तू सबकी शहरक से करीब है, हमारी सांसों के सिलसिले से ज्यादा तू हमसे करीब है। तू हमें सुनने वाला है, तू हमारी पुकार को पूरा करने वाला है, हमारी जरूरियात को पूरा करने वाली जात और हस्ती तेरी है, क्योंकि तू हमें जानता है, हमारी सांसों से ज्यादा तू हमसे करीब है। तू हमारी हर ख्वाहिश, हर जरूरत, हर चीज को अता करने वाली जात, पूरी करने वाली जात तेरी ही है। और जो तुझसे ना मांगे, तुझसे ताल्लुक ना जोड़े, तुझको ना पुकारे, वो उसकी अपनी बदनसीबी है कि वो तुझसे नहीं मांग सकता। ए खुदा सुन ले तू मेरी इल्तिजा, तुझ पे हर हाल है रोशन मेरा। ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह, तू मेरी दरख्वास्त, मेरी इल्तिजा, मेरी दुआ सुन ले, उसको कबूल कर ले, क्योंकि तू ही मेरे हाल को बेहतर कर सकता है, रोशन कर सकता है। तेरी ही कुदरत में है कि तू मुझे सब कुछ अता फरमा, तू मेरे तकलीफों मुश्किलात को दूर फरमा, मेरे मुस्तकबिल को रोशन कर दे। मेरे रब, तू मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, मेरी दरख्वास्त सुन ले, क्योंकि तू नहीं सुनेगा तो मेरी कोई नहीं सुनेगा। तू ही सुनने वाला, कबूल करने वाली जात है। तू ही मुझ पर अपना रहम और करम फरमा, मेरी तमाम तर दुआओं को अपने दरबार में, अपने दर में कबूल फरमा और मंजूर फरमा। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वजाहत, नज़म की वजाहत समझ आई होगी, आपने नज़म को समझ लिया होगा और आप उसका खुलासा बेहतर तौर पर कर सकेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।